अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ज़राए का गहराई से जायजा ले रहे हैं। जी, मौजू है आलमी जंग-ए-तीन का बढ़ता हुआ खतरा, और जो आजकल दुनिया में तनाव चल रहा है वो उस पर बात करेंगे। बिल्कुल। कोशिश ये है कि ये जो पेचीदा सी सूरत हाल है उसे जरा समझा जाए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पहले से इन मामलात को फॉलो कर रहे हैं। जी, और देखें इस वक्त दुनिया में कई जगहों पे कशीदगी है, बहुत ज्यादा। रूस यूक्रेन तो चल ही रहा है, इजराइल फिलिस्तीन का मसला है, फिर चीन ताइवान का तनाज़ो, वो किसी भी वक्त संगीन हो सकता है। सही। अमेरिका ईरान के ताल्लुकात भी ठीक नहीं है, और शुमाली कोरिया, उनका तो अपना ही अंदाज है। हाँ, वो तो है ही। तो ज़राए यही बता रहे हैं कि ये अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। अच्छा जी, और इसी वजह से एक बड़े आलमी टकराव का खतरा वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो आइए इसका जायजा लेते हैं। तारीख भी तो यही बताती है ना। जराए भी याद दिलाते हैं कि पहली और दूसरी जंग अजीम, जी हाँ, वो भी तो ऐसे ही शुरू हुई थी, छोटे छोटे इलाकाई मसलों से। बिल्कुल। और आज की दुनिया तो पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, तो खतरात भी ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा। अच्छा, तो यूक्रेन से शुरू करते हैं। जरा इसे एक बड़ा फ्लैश पॉइंट कह रहे हैं। जी। ये सिर्फ एक इलाके की जंग तो नहीं रही अब? नहीं, बिल्कुल नहीं। जराए तो साफ कह रहे हैं कि ये एक तरह से नेटो और रूस के बीच प्रॉक्सी जंग बन गई है। जी बिल्कुल। और इसमें वो नेटो की शिक 5 वाली बात, वो तो बहुत बड़ा खतरा है फिर। हाँ, आर्टिकल 5, यानी एक पर हमला सब पर हमला। वही तो ये तो इज्तिमाई दिफा को मुतार्रिक कर सकता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जराए ये बता रहे हैं कि कैसे एक इलाकाई लड़ाई आलमी जंग बन सकती है। हाँ, ये सिर्फ फौजों की बात नहीं है। रूस बार बार वो जौहरी हथियारों की धमकी देता है। हाँ, देता है। चाहे वो नफ्सियाती दबाव के लिए हो, लेकिन उससे गलत फहमी या कोई हादसा, इसका इम्कान खतरनाक हद तक बढ़ जाता है। अच्छा। एक जरिए में तो ये भी जिक्र है कि यूक्रेन में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, जी, वैसी ही कुछ चीजें ताइवान के दिफाई निजाम में भी हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के सतह पर भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी वाला नुक्ता वाकई अहम है। खैर, अब जरा मशरक़ बईद की तरफ चलते हैं। चीन और ताइवान। जी, वो भी इंतहाई हसास मामला है। चीन को ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताकत के इस्तेमाल से इनकार भी नहीं करता। बिल्कुल। इस बारे में जराए क्या खास बता रहे हैं? जराए इसकी कसीर जहती नौयत पर जोर दे रहे हैं। मतलब ये सिर्फ फौजी टकराव नहीं होगा। अच्छा। इसमें बड़े पैमाने पर साइबर हमले हो सकते हैं, इक्तिसादी पाबंदियां जो पूरी दुनिया की मईशत को हिला दें, और सबसे बढ़कर अमरीका की बराह रास्त मुदाखलत का खतरा। वो हुआ तो ये फौरन आलमी बहरान बन जाएगा। और दुनिया चीन पर माशी तौर पर इन्हिसार भी तो बहुत करती है। बहुत ज्यादा। ये मसले को और पेचीदा बनाता है। और फिर शमाली कोरिया है, उनके मिसाइल तजर्बात, उनका गैर मुतवक्का रवैया। जी, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जराए तो कहते हैं कि वहां शायद हादिसाती तौर पर कशीदगी बढ़ने का खतरा सबसे ज्यादा है। फैसला साजी का अमल भी तो शफाफ नहीं है ना वहां। बिल्कुल, और ये हमें सीधा जौहरी खतरे की तरफ ले जाता है। हाँ, सर्द जंग में तो वो MAD वाली थ्योरी थी, बाहमी यकीनी तबाही। जी, कि कोई पहल नहीं करेगा क्योंकि खुद भी तबाह हो जाएगा। हाँ, लेकिन जराए ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या आज भी ये इतना ही मौसर है? अच्छा सवाल है। खास तौर पर जब ऐसे लीडर हों जिनका रवैया गैर मुतवक्को हो, या टेक्नोलॉजी में कोई खराबी आ जाए, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई गलत अंदाजा लगा ले। क्यूबा मिसाइल बहरान की मिसाल दी जाती है, लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज है, गलती की गुंजाइश बहुत कम है। और इन फौजी और सियासी खतरात के साथ साथ माशी तबाही का भी तो जिक्र है जराए में। जी, बहुत ज्यादा। आलमी जंग हुई तो सप्लाई चेन्स का क्या बनेगा? तवानाई, खुराक, कीमतें कहाँ जाएंगी? मालियाती मंडी क्रैश हो सकती है। बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि जंग कहीं भी हो, उसके माशी असरात वो तो हर एक तक पहुंचेंगे। यकीनन। जराए खास तौर पर तेल, गैस, दवाइयाँ, अनाज, उनकी तिजारत में रुकावटों का जिक्र करते हैं। ये सिर्फ महंगाई नहीं होगी, ये बुनियादी जरूरतों की किल्लत का बहरान बन सकता है। यहाँ तक कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे, जी, वो भी शिद्दत दबाव में आ सकते हैं, या शायद गैर मुअस्सर ही हो जाएं। उन संगीन इम्कानात को देखते हुए कुछ अमली तैयारियों का भी मशवरा है जराए में। मुख्तसर सा जिक्र कर लेते हैं। जी, जैसे हंगामी हालात के लिए खुराक, पानी, दवाएं रखना।
हाँ, और शहरों से निकलने का कोई प्लान, मवासलात के लिए रेडियो या सैटेलाइट फोन। खानदान के साथ मिलकर कोई मंसूबा बनाना, और जहनी सेहत वो भी बहुत अहम है। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब निकालें? सूरत हाल वाकई नाजुक है, संगीन है। जी है तो। लेकिन जैसा कि जराए भी वाजे कर रहे हैं, मकसद डराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद एक हकीकत पसंदाना आगाही देना है ताकि इन खतरात को संजीदगी से लिया जाए। आखिर में तो बात यही है कि जंग किसी मसले का हल नहीं। सिफारतकारी, मुज़ाकरात, एक दूसरे को समझना, यही आगे बढ़ने का रास्ता है। सही। जंग में कोई नहीं जीतता, सिर्फ तबाही होती है इंसानियत की। अमन की कोशिशें और बैनुल अक़वामी कवानीन का एहतराम जरूरी है। और गुफ्तगू खत्म करते हुए एक नुक्ता सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जराए में उम्मीद और इंसानियत की अपील भी तो है। जी। तो इन गैर यकीनी हालात में खौफजदा हुए बगैर अमन को फरोग देने या कम से कम अपने आप को और अपने आसपास वालों को बाखबर रखने में एक फर्द का